आज बीपी मंडल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुजनों की हकमारी को लेकर दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक बड़ा कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं, हम यहाँ पहुँचे पूरी टीम के साथ। आपको दिखाएंगे आज की पूरी खबर, किस तरह का कार्यक्रम था और किस तरह की बहुजनों की हकमारी को लेकर आज की यहाँ पर चर्चा हो रही है। भारतीय वीर दल से हमारे प्रमुख सहयोगी वीर अहिर निर्माण सेना के चीफ हमारे विजय बहादुर जी, तेज बहादुर यादव जी, मैं उन्हीं का नाम, मैं तो इनका मतलब बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आप आइए और प्लीज। सामाजिक न्याय की जो विवेचना है प्रस्तावना, तो हमारे जो नीति निर्धारक अम्बेडकर साहब से लेकर जितने पटेल साहब थे, उन्होंने वो जो सामाजिक न्याय है होती है, एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो जिस समय ये हमारा संविधान बन रहा था, जिस समय हमारे जो नीति निर्धारक थे, उन्होंने जिस डॉक्यूमेंट को बनाया कि देश हमारा किस तरफ जाएगा, उसके लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसका नाम था संविधान। आपके लिए सिर्फ 5 अल्फाबेट का संविधान, पूरा देश इस डॉक्यूमेंट से चलता है। प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर काम करता है, चीफ मिनिस्टर इसके अंडर में काम करता है, मिनिस्टर इसके अंडर में काम करता है और पार्लियामेंट भी इसके अंदर में काम करती है। राजा राम जी बैठे, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि संविधान प्रोटेस्ट में इन्होंने सबसे आगे मोर्चा संभाला। बहुत बड़ी चाल है कि उसे जातीय आरक्षण कह के हम इस मुद्दे को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना है, इस लाइन को रिपोर्ट से पहले वाले पेज पे क्यों दिया। अगर हमें किसी 50 किलोग्राम के पहलवान को लड़ाना है, तो हम 50 किलोग्राम के ही दूसरे पहलवान से लड़ाएंगे, 100 किलोग्राम के पहलवान से तो नहीं लड़ाएंगे। और यदि 100 किलोग्राम के पहलवान को लड़ाना है, तो दूसरे 100 किलोग्राम के पहलवान से लड़ाएंगे। दिया गया तो मैं शैलेंद्र कुमार सिंह पेशे से इंजीनियर हूँ, पैगाम का एक कार्य करता हूँ। तो हम चलते हैं आगे, मंडल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। मंडल रिपोर्ट मेरे को पता नहीं कितने साथियों ने पढ़ा होगा, लेकिन यदि आपने मंडल आयोग का रिपोर्ट पढ़ा है तो सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई है सर पीछे, समानता केवल समान लोगों में हो सकती है, असमान लोगों के बीच समान स्तर। कि यदि भारत को तरक्की की ऊंचाइयों पे ले जाना है, तो सामाजिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना होगा, ताकि समाज के हर समुदाय और हर वर्ग का समाज के विकास और देश के विकास और उन्नति में उसका योगदान मिल सके। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज आंदोलन कर रहा है। दिल्ली के अंदर चौथा 5वां आंदोलन है ये। पूरे देश में अलग अलग जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। अब युवा भी आगे खुलकर आने लगे हैं। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मुझे अनिरुद्ध सिंह विद्रोही कहते हैं, मैं मंडल आर्मी का प्रमुख हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मंडल आर्मी आगरा से चलती है। मंडल आर्मी मैनपुरी से संचालित है, पूरे देश में चलती राष्ट्रीय संगठन। तो वर्तमान में जिस तरीके से OBC समाज निकल कर आ रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह से आप इसको, जो OBC समाज जिसको आप जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके हक के लिए आप लड़ रहे हैं और जो सोया हुआ है, उसको कैसे जगा पाएंगे?
देखिए ओबीसी समाज जाग रहा है, बस हमारे कुछ लोगों को, हमारे जो संगठन है इनके बीच जाकर इनको थोड़ा समझाना है। जो वास्तविकता है वो इनको समझाना है, और ये हमारा समाज जाग भी रहा है, संगठित भी हो रहा है और युवा लड़ भी रहे हैं। तो वास्तविकता क्या वास्तविकता है वो? देखिए जिस तरीके से नैरेटिव सेट किए गए हैं कि जैसे जाति जनगणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा, तो इस पे हमें समझाना पड़ेगा। काशीराम साहब ने, मानवत काशीराम साहब ने एक बात कही थी इसी विषय में, जब जातियों का जिक्र किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश में जाति है मैं अपने समाज के उत्थान के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। आप जाति खत्म कर दो, मैं जाति की बात करना बंद कर दूंगा। आपने जाति की बात की, हम वैश्य को लें तो उसमें जाति नहीं है, हम ब्राह्मण में लें तो उसमें जाति नहीं है, क्षत्रिय को लें तो उसमें जाति नहीं है, हम शूद्रों को लें तो उसके अंदर इतनी जातियाँ हैं कि गिनती नहीं है। जी। कैसे कैसे ख़त्म कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इन जातियों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अपने आप को सभी एक मंच पे लाएं और एक उसमें कि ये आपको ओबीसी या शूद्र या जिस भी ढांचे में समझें और एक साथ आके संघर्ष करें। देखिए, ये जो पदयात्रा आप लोग देख रहे थे, ये 10 दिवसीय पदयात्रा थी और जयपुर से शुरू होकर दिल्ली के लिए आई थी, और जयपुर के अंबेडकर स्मारक से शुरू हुई और दिल्ली जंतर मंतर जाना था, लेकिन पुलिस ने कल इसको डिटेन करके करोल बाग में रख दिया। अब पदयात्रा के जो मुख्य उद्देश्य यही ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग के जो साथी थे, जिनमें कहीं ना कहीं ये लोग दरार डालने की बात करते हैं, इस पदयात्रा से उनमें आपसी भाईचारा भी बना। मुख्य बात ये रही कि जिन लोगों ने इस पदयात्रा का विरोध हुआ वो एक वर्ग के लोग थे, और मैं कहूँ तो स्वर्ण थे और स्वर्णों में भी ब्राह्मण थे, और जिस पदयात्रा को सबसे ज़्यादा समर्थन दिया वो इस देश के मूल निवासी बहुजनों में, और विशेषकर कहूँ तो मेरे देश के SC/ST के जो भाई थे, उन्होंने इस पदयात्रा को प्यार मोहब्बत दी। तो इससे एक तो जागृति गई कि ये क्यों ज़रूरी है, दूसरा हमें दुश्मन की पहचान हुई, और तीसरा आपसी भाईचारा बना। देखिए, ये जो पीरियड जब वर्तमान में चल रहा है, अब मैं इसको मंडल 3 कहूँगा। जो VP सिंह जी की सरकार थी उससे 11% दे रहे हैं, कहीं 21% दे रहे हैं, 27 कहीं नहीं मिला। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, हम लोग अगर एक साथ आए और जागृत होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो हमें मैं कहता हूँ 52-70% हमारी जो आबादी है उसके अनुसार हमें सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में और प्राइवेट जो इन्होंने कर दिया, जो जितनी भी कंपनियां लगाई है उनमें, इसके अलावा कॉलेजियम के अंदर आप देखिए जो कलंक इस देश का है उसके अंदर भी हम हमारी भागीदारी लेके रहेंगे। देखिए, निजीकरण के लिए मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ, मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूँ और भारतीय रेलवे में नौकरी करता हूँ, और ये लोग आज से नहीं 1992 के जो दशक था, मैं PV नरसिंह राव के टाइम से, नरसिंह राव जी के टाइम से, तभी से इन लोगों ने निजीकरण का प्रारंभ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ओबीसी को जब भागीदारी मिली तो उन्हें लगा कि व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है इससे, तो वहीं कर दी। अब आप देख लीजिए कि मोटे तौर पे इससे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को या युवाओं को नौकरी मिलने का ही मुद्दा नहीं है, इससे देश भी टूटेगा। मान लीजिए अडानी की ट्रेन चल रही है और अडानी ने तय कर दिया, अभी थोड़े दिनों पहले हुआ भी था रेलवे के अंदर, IRCTC का एक विज्ञापन आया था और उस विज्ञापन में ये लिखा हुआ था कि सिर्फ स्वर्ण अग्रवाल बच्चे ही आमंत्रित है या वो ही अपने फार्म अप्लाई करें। तो आप देख लीजिए, अभी तो इसका मतलब 5% ही भारतीय रेलवे में इन्होंने निजीकरण कर पाए हैं, और 5% के अंदर ही ये इतनी अपनी मानसिकता दिखा दिए। और जब ये कल को डिब्बों में कहोगे फला डिब्बे में वो जाति के लोग बैठेंगे, इस जाति के लोग इस दीवार से चढ़ेंगे, इस जाति के लोग इस गेट से निकलेंगे, तो निजीकरण केवल आप ये समझ लीजिए सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा नहीं है, निजीकरण देश तोड़ने का भी मुद्दा है। रोस्टर के प्रति जितनी जागरूकता लोगों में है ही नहीं, तो रोस्टर पे तो कहना ही क्या, वो तो जिन लोगों पे जागरूकता है, जिन मुद्दों पे जागरूकता है उन्हीं पे नहीं बोल रहे। रोस्टर पे तो ये लोग इतनी जनेऊ है, जो महीन जनेऊ है, जो जनेऊ लीला ये करते हैं। देखिए, रोस्टर में ये चाहते हैं कि जैसे भी करके सुदामा कोटा बढ़ाया जाए और जो इस देश के मूल निवासी बहुजन है उनके सारे हक मार दिए। देखिए सर, ये हमारे देश की बड़ी समस्या है, मूल निवासी बहुजनों की बड़ी समस्या है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, ये दिल्ली के 40 किलोमीटर की परिधि के अंदर जनजागरण करके ये समझ जाता है कि ये देश जागृत हो गया है। भाई साहब, ये देश इस दिल्ली में नहीं है, ये देश भोपाल लखनऊ में नहीं बसता, ये देश गाँवों में बसता है, ये देश आदिवासियों के शहरों में जाके दीजिए, जहाँ ये नहीं पता कि OBC SC/ST क्या है, उनको रोस्टर से क्या लेना देना है। तो इन लोगों से कहिए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कम से कम साल में, महीने में एक बार किसी राज्य में जाया करिए, गाँव देहात में, वहाँ लोगों से मिलिए, और तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका रोस्टर का आंदोलन कितना सफल था। बेशक आपने सरकार को झुका लिया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक जनजागृति नहीं आएगी तब तक ये समस्याएं ऐसे ही आती रहेंगी। मीडिया की भूमिका के बारे में मुझे लगता है देश में लालू यादव जी से सीखना चाहिए। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, नेता हो या पब्लिक हो, जागरूक रूप से मीडिया पे बरकरार दबाव नहीं रखेगी, तब तक मीडिया जी न्यूज़ छू न्यूज़ बनता रहेगा। ये अच्छी बात है कि जो बहुजन मीडिया उभरा है इस देश में, हम तमाम लोगों को
नेशनल मीडिया उसका बायकॉट करते हुए बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आर्थिक सहयोग देना चाहिए, उनके सब्सक्राइब्स बढ़ाने चाहिए और जब वो लोग ऐसे प्रोग्राम्स में आएँ तो उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए पहली बात। और दूसरी बात बहुजन मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आप लोग ये दिल्ली की जो परिधि है 40-50 किलोमीटर की, इससे भी बाहर निकलिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।